एवरीवन, दिस इज निहारिका तिवारी और इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने जो है अपना यूट्यूब चैनल है वो क्यों स्टार्ट किया। मीन्स मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, कहाँ से यह आइडिया आया कि मुझे यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करना चाहिए। इस बारे में मैं आपसे शेयर करूँगी और अपनी इस जर्नी को भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैंने अपना यूट्यूब चैनल 2020 में स्टार्ट किया और जो ये यूट्यूब का ड्यूरेशन अब तक मुझे हो गया, आई गेस 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है मुझे यूट्यूब को कंटिन्यू करते हुए। और मुझे जो ये आइडिया आया वो आया लॉकडाउन के टाइम। और लॉकडाउन के टाइम मुझे आइडिया आया ऐसे कि क्या हो रहा था कि कोरोना वायरस के चक्कर में लॉकडाउन हो रखा था और उस टाइम पे था कि कुछ समझ में नहीं आता कि होना क्या है। बहुत सारी चीज़ें लग रही थी कि जॉब्स को लेकर सोच रहे थे कि क्या होगा, मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि ऑब्वियस है बहुत सारी न्यूज़ ऐसे आ रही थी जहाँ पे लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था और सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वो अब इतना कर पाए। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी कि आई डोंट नो कि स्कोप है या नहीं है, राइट, और कुछ होना है या नहीं होना। 1-2 साल के बाद जब वैकेंसी आनी है, आएगी या नहीं आएगी, आएगी भी तो मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऑब्वियस है ये सारी चीज़ें जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर ही रही थी। मैं काफ़ी डिप्रेस हो रखी थी कि अब मैं नेक्स्ट स्टेप कर क्या सकती हूँ, आ रही थी कि एग्जैक्टली करना क्या। क्या कर रहे थे, बस मोबाइल ले रहे थे और डेटा सर्फिंग कर रहे थे और देख रहे थे, एंटरटेनमेंट कर रहे थे, यही कर रहे थे। तो एक ऐसा स्टेज आया जहाँ पे मुझे लग रहा था कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम और ये सब कुछ नहीं करने वाला है और मुझे कुछ सोचना चाहिए कि मैं ऐसा कर क्या सकती हूँ। देन बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ये एडवाइस दी कि तुम्हें यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। एक सीक्रेट मैं आपसे शेयर करूँगी, वो ये था कि 2019 के एंड में लाइक दिसंबर में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था एक, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। और क्या हुआ कि उसमें कोई सब्सक्राइबर आए नहीं, जितना था उतना ही रहा और मैंने कुछ एफर्ट्स भी उसमें कुछ नहीं किए। मुझे ना काफ़ी डिमोटिवेशन वहाँ से हुआ। मैंने सोचा नहीं, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी, इतना पेशेंस नहीं है। बट इस टाइम क्या था कि वो मेरे अंदर से भी एक तरीके से आ रहा था कि नहीं, कुछ करना है, टाइम ही वेस्ट हो रहा है, चलो एक ट्राई कर लेते हैं कि कुछ नहीं होगा तो भी ठीक है, कुछ हो गया तो भी ठीक है, राइट। इस तरीके से मैंने ये यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट करा है वो ऐसे ही किया है ना। अगर मैं आपसे अपनी जर्नी की जो अभी तक रही है उसको अगर शेयर करना चाहूँगी तो मैं आपसे यही कहूँगी कि स्टार्टिंग फेज जो है वो सबसे ज़्यादा टफ होता है किसी भी चैनल के लिए। स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है हमारी एक्सपेक्टेशन। हमको लग रहा होता है कि एक ही रात में ओवरनाइट ही सक्सेस हो जाएगी, 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाएंगे, व्यूज़ 1 लाख के ऊपर चले जाएंगे, ऐसा सा माइंड में आने लगता है। मेरे माइंड में भी आ रहा था, मैं रात में सोती थी और मुझे लगता था कि सुबह बहुत अच्छा कुछ हो गया होगा, बट जब सुबह उठती थी तो ऐसा था कुछ भी नहीं हुआ होता था। तो ये क्या है कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है जो हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। एंड फ्रेंड्स, इस जर्नी में मैंने ये सीखा कि हम लोग को अगर कोई ऐसे ही आके कह दे कि यूट्यूब चैनल पे इतना सब्सक्राइबर है या फॉलोअर्स हैं, तो हमें लगता है कि कौन सी बहुत बड़ी बात है, इतना तो आराम से हो जाता होगा। बट इस जर्नी में मैंने सीखा कि कुछ भी आराम से नहीं होता, कुछ भी आपको ईजिली नहीं मिलता है, आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। मैंने एक ऐसा फेज देखा जहाँ पे मेरे कुछ जानने वाले ऐड हो गया, उसके बाद से मेरा 1-2 हफ्ते तक कोई भी सब्सक्राइबर न्यू ऐड ही नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पेशेंस रखने की रिक्वायरमेंट थी। मुझे लग रहा था कि छोड़ो यार, मैं इतना ज़्यादा मेहनत क्यों कर रही हूँ, हटाते हैं, कुछ नहीं होगा। वैसे भी उस बार भी कुछ नहीं हुआ था, इस बार भी कुछ नहीं होगा, और इस बार तो मैंने कितने एफर्ट्स भी कर दिए तब भी कुछ नहीं हो रहा है। बट देन एक होप थी कि BBAU जिसके बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ, मुझे लगा कि उसके बारे में कुछ बना के देखती हूँ, लेट्स सी क्या होता है। एंड देन मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया और कुछ अलग ही हुआ। और ये एक होप की तरह मेरे पास आई कि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता है, होती है चीज़ें, बट आपको पेशेंस चाहिए ही होगा। अगर पेशेंस है देन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू अचीव इट। गाइज, अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है और आप भी सोच रहे हैं कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं सिर्फ यही आपको एडवाइस करूँगी, सिर्फ आप कंटेंट पे फोकस करिए। आप सिर्फ जो आप मेहनत कर रहे हैं उस पर फोकस करिए, अपना ट्राई करिए बेस्ट देने की, और भूल जाइए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो होना है वो टाइम के अकॉर्डिंग होता ही जाएगा। बस आपको क्या करना है, अपने आप को सेटिस्फाइड रखने के लिए अपना जो कंटेंट है उसे डालना है और पेशेंस है वो रखना है। मुझे पता है अभी आगे जर्नी में मेरा बहुत डाउन भी होने वाला है, फेज़ अप भी होने वाला है, और आई एम रेडी कि मुझे पेशेंस रखना है, क्योंकि इस एक्सपीरियंस मैंने इतना तो सीख लिया है कि पेशेंस इज़ एवरीथिंग। एंड गाइस, मुझे 1 रियल सब्सक्राइबर जो था वो तभी मिला जब मैंने उसकी वैल्यू करना सीख लिया। आई यूज टू से कि यार एक तो हो जाए, एक सब्सक्राइबर जो रियल हो, जो मतलब मेरे कंटेंट को देखे हो, उसको कोई हेल्प हो। एंड इट हैपेंड, बट काफ़ी टाइम बाद। और वो जो खुशी थी ना वो एक अलग ही लेवल की थी।
सो गाइज़, आप अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या आपका यूट्यूब है और ग्रोइंग स्टेज पे है, देन आई विल से कि कीप पेशेंस एंड जो हो रहा है उसे होने दीजिए और बस अपना बेस्ट दीजिए इस जर्नी में। एंड वन मोर थिंग जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप भी लोग हैं जो मेरे तरीके से ऐसे सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या फ्यूचर स्कोप है या नहीं है, और आपके पास कोई भी टैलेंट है, मीन्स अगर आप एजुकेशनल वीडियो पे बना सकते हैं या म्यूज़िक या आर्ट, मतलब कुछ भी आपके पास जो भी टैलेंट है, देन आई विल सजेस्ट यू कि आप भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट ट्राई, कुछ होगा तो भी अच्छी बात है, कुछ नहीं होगा तो भी अच्छी बात है, मतलब कुछ तो होगा ना, कुछ तो आप सीखेंगे ना, कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा ना। जैसे मेरा ही इम्प्रूवमेंट हुआ, अगर आपको मैं बोलूँ कि मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए, आप मेरा कॉन्फिडेंस देखिएगा, कैमरे के साथ बात देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था हो क्या रहा है एग्जैक्टली, देखना इधर है या उधर है, होगा। बट नाउ आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। सो ये सारी चीज़ें भी आती हैं चेंजेस, और ये सारी चीज़ें भी बहुत कुछ सिखाती हैं। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक